डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बोलते हैं रिडवर्ग फार्मूले के बारे में बताया था। मैंने आपको पहले भी कहा था जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन होती हैं उनके वेव नंबर को फाइंड आउट करने के लिए रिडवर्ग ने एक फार्मूला दिया था जिसको हम कहते हैं आपका रिडवर्ग फार्मूला। क्या था आपका रिडवर्ग फार्मूला? रिडवर्ग फार्मूला था वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए। क्या न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए उन्होंने बाहर कर दिया था Z स्क्वायर। यहाँ पर Z आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। अब Z हाइड्रोजन के लिए तो क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा कि नहीं? ठीक है कि नहीं? और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल जैसे हीलियम है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लिथियम है तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं बच्चे? समझ आ रहा है कि नहीं? हीलियम है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लिथियम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और RH की वैल्यू मैंने आपको लिखाई दी है बच्चों। क्या हो जाएगी RH की वैल्यू? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? ये आपके सामने लिखी हुई है 1 लाख क्या आपकी 9677। ये आपकी RH की क्या दी हुई है बच्चों? वैल्यू। ठीक है कि नहीं? तो अब इसके बाद आगे देख लीजिएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट, देखते जाइएगा बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज, इन लाइमन सीरीज। ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू, देख लीजिएगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग टू N2 इक्वल टू 3 लिखा है। वेवलेंथ बताओ स्पेक्ट्रल लाइन की लाइमन सीरीज में जो कॉरस्पॉन्डिंग टू N2 इक्वल टू 3। तो देखिएगा पहले ही मैंने आपको सीरीज बताई थी, देखिएगा ये पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ बेटा। लाइमन सीरीज के लिए जो लोअर एनर्जी लेवल होता है दैट इज ऑलवेज 1, कांस्टेंट होता है बेटा। N1 इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर सीरीज। अगर आपको लाइमन सीरीज लिख रखा है मीन्स N1 की वैल्यू आपकी 2 है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपका लिखा है यहाँ पर N2 इक्वल टू क्या? 3। तो N2 आपको दे रखा है, तो अब आपका इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा बच्चों। N1 इक्वल टू आपकी लाइमन सीरीज, फिर मैंने कहा लाइमन सीरीज के लिए सॉरी N1 की वैल्यू आपकी पहले से क्लियर होगी। N1 की वैल्यू कितनी होगी अगर सीरीज लाइमन है आपकी? N1 इक्वल टू 1। ठीक है, N2 इक्वल टू ऑलरेडी आपका दे रखा है कितना बच्चों? 3। तो अब आपको क्या निकालनी है? वेवलेंथ। तो क्या फॉर्मूला होता है? न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू RH की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे, ये आपने पुट कर दी सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका ब्रैकेट में N1 का स्क्वायर 1/N1 मीन्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ कितने का स्क्वायर हो जाएगा आपका बेटा? 3 का स्क्वायर। और बाहर आपका होता है Z स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आपका कोई पर्टिकुलर एटम के बारे में नहीं कहा है। ठीक है, मीन्स हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में। जब कोई पर्टिकुलर एटम नहीं दिया हो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ बाहर आपको कुछ भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Z स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको 1/λ देखिएगा बच्चों कैसे फाइंड आउट हो जाएगा आपका। ये आपने रिडवर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख रखी है 1/1 माइनस 1/ कितना आ जाएगा आपके पास? 9। तो ये आपका 1/λ इक्वल टू, ये वैल्यू आपने लिखी इनटू आपका क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम ले लेंगे तो 9, यहाँ पर 9 माइनस 1, तो ये आपका 1/λ इक्वल टू हो जाएगा ये आपका RH की वैल्यू इनटू 8/9। क्या गया बच्चों? इनटू 8/9। अगर अब आपको क्या चाहिए देखिएगा, लैम्डा चाहिए, आपको लैम्डा चाहिए। ये आपका आंसर किस में चल रहा है बताएंगे बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि आपकी जो RH की वैल्यू है वो सेंटीमीटर इनवर्स है। तो लैम्डा आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा क्या बताइएगा? ध्यान से बोलिएगा बेटा, 9/109677 इंटू कितना हो जाएगा? 8। ये आपका आंसर आएगा बच्चों सेंटीमीटर में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 102.6 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप चाहें तो लैम्डा आप किसी में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहें तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपकी लैम्डा फाइंड आउट हो गई।
ठीक, जब आपको क्या पता हो, N2 की वैल्यू पता है मतलब हायर एनर्जी लेवल आपको पता है, और लाइमन सीरीज है तो ग्राउंड लेवल आपका क्या रहेगा बेटा, लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज 1 रहेगा आपका हमेशा। क्लियर हो गया, ये आपका लोअर एनर्जी लेवल, ये आपका हायर एनर्जी लेवल। तो इसकी हेल्प से आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलेगा, अब इसी पैटर्न पर आप और क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस तरह से आपके और क्वेश्चन बनते हैं, क्या न्यूमेरिकल बनते हैं इसके लिए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिख रही हूं, वॉट ट्रांजिशन देखते चलिएगा बेटा, वॉट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, what transition in the hydrogen spectrum would have same wavelength, देखते जाइएगा बेटा, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n equal to 4 to n equal to 2, n equal to 4 to n equal to 2 of helium positive spectrum। ध्यान से सुनिएगा बेटा, वोट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, ट्रांजिशन पूछा है किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, मींस हाइड्रोजन के लिए आपकी वैल्यू पूछी है N1 और N2 की। ट्रांजिशन का मतलब यही होता है ना, ट्रांजिशन मींस इलेक्ट्रॉन आपका कौन से लेवल से कौन से लेवल में जंप कर रहा है, दैट इज ट्रांजिशन। तो N1 और N2 आपके हाइड्रोजन के लिए गिवन नहीं है, और जो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है लाइक हीलियम, इसके लिए आपका N1 और N2 गिवन है। आपको पता है लोअर लेवल क्या है आपका 2, तो N1 आपका 2, N2 इक्वल टू हायर लेवल, N2 इक्वल टू क्या है आपके पास 4। ठीक है बेटा, तो हीलियम के लिए आपके ट्रांजिशन लेवल दिया है, ठीक है कि नहीं, और आपका हाइड्रोजन के लिए ट्रांजिशन पूछा है, और ये कहा गया है कि दोनों की क्या है, वेवलेंथ सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है। तो देखिएगा, दोनों की अगर वेवलेंथ सेम है तो कहूँगी जो 1/λ इसके लिए है वही 1/λ आपका किसके लिए है, हीलियम के लिए। तो आपका 1/λ का आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/λ का फॉर्मूला, RH, ये हाइड्रोजन के लिए 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, और यहाँ हाइड्रोजन है तो बाहर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इक्वल टू आपका हीलियम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों बताइएगा, RH क्या लिखेंगे आप, 1 कितने का स्क्वायर, N1 आपके पास गिवन है 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, और बाहर हमने क्या बोलते हैं, हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, तो बाहर आप कहेंगे 2 का स्क्वायर। तो देखिएगा, अब आपको N1 और N2 किसके लिए फाइंड आउट करने हैं, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए दिए हैं, और आपको क्वेश्चन है कि दोनों की वेवलेंथ सेम है। तो हाइड्रोजन के लिए आप ट्रांजिशन बताओ, मतलब N1 और N2 बताओ, तो RH से आपका RH कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका, देखते जाइएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/16, और बाहर आपका क्या आ जाएगा 4, ये 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 4/4 माइनस 4/16, तो ये आपका 1 आ गया, ये कितना आ गया आपके पास बताइएगा, यहाँ पर कितना आ गया 4, तो आपका हो जाएगा 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका बचेगा 1/1 माइनस 1/4। अच्छा बच्चों, अब आप इसको देखिए, मैं एक एक लाइन आपको बिल्कुल क्लियर करके लिख रही हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ 2 का स्क्वायर कर दिया बच्चों मैंने। तो देखो N1 स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 का स्क्वायर, N2 स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो क्या कहेंगे हम N1 इक्वल टू 1, और व्हाट इज N2, N2 इक्वल टू आपका क्या आ गया 2 बच्चों। क्लियर हो गया कि नहीं, तो आपके पास मिल गया N1 और N2 फॉर हाइड्रोजन।
क्लियर हुआ बेटा? तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया N1 और N2 की वैल्यू। फिर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ आपको, देखिएगा आपका ट्रांजिशन पूछा है हाइड्रोजन के लिए, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मींस हाइड्रोजन के लिए ट्रांजिशन पूछा है, दैट इज N1 एंड N2। और हीलियम के लिए आपका बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन दिया है, तो बाल्मर है तो N1 आपका 2 होगा, N2 की वैल्यू क्या दी है आपके पास 4, और कहा है कि दोनों की वेवलेंथ सेम है। वेवलेंथ सेम जितना 1/λ हाइड्रोजन के लिए उतना ही हीलियम प्लस आयन के लिए। तो आपने दोनों की क्या कर दिया, दोनों को क्या 1/λ एक दूसरे के इक्वल कर दिया। 1/λ का फॉर्मूला ये हाइड्रोजन के लिए लगा दिया, ये आपका हीलियम के लिए लगा दिया बच्चों, ठीक है कि नहीं। और यहाँ से आपकी N1 और N2 की क्या फाइंड आउट हो गई स्टूडेंट्स, वैल्यूज। क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन करवाया मैंने आपको? चलेगा एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा बेटा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं न्यूमेरिकल से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा इसी से रिलेटेड। कैलकुलेट द, क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द वेव नंबर। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बेटा इनसे जो करवा रही हो। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वेव नंबर बताओ, ठीक है कि नहीं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं आप बेटा? बाल्मर सीरीज, ठीक है कि नहीं, ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो चलिए ध्यान से, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, एक लाइन पे फोकस करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो देखो बेटा, आप सब ने पढ़ा है न्यू बार इक्वल टू 1/λ, ठीक है, न्यू बार इक्वल टू 1/λ। तो अगर आपको लैम्डा कैसी चाहिए बच्चों, ध्यान से सुनना, लैम्डा उन्होंने कहा है लॉन्गेस्ट। अगर लैम्डा लॉन्गेस्ट चाहिए तो न्यू बार आपका कैसा आना चाहिए, स्मॉलर। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लैम्डा लॉन्गेस्ट चाहिए तो न्यू बार आपका कैसा आना चाहिए, स्मॉलर, ठीक है। मतलब न्यू बार शुड बी मिनिमम होगा न्यू बार, तभी आपका लैम्डा लॉन्गेस्ट हो पाएगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से सुनेगा, अगर हम फॉर्मूला पुट करें आपका न्यू बार इक्वल टू आपका क्या होता है, देखिएगा RH 1 क्या होता है N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। आपका हाइड्रोजन है तो बाहर Z का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो देखो बाल्मर सीरीज है तो N1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई आपकी, कितनी है 2। अब बात आई N2 क्या लेके चले हम, तो N2 ध्यान से सुनिएगा बेटा, फिर कह रही हूँ मैं, अगर आपको देखो लैम्डा बड़ा करना है तो न्यू बार आपका मिनिमम आना चाहिए, मतलब ये वैल्यू आपकी कैसी आनी चाहिए, मिनिमम। तो बेटा ये वैल्यू आपकी मिनिमम तभी आएगी जब आपका N2 स्मॉलर होगा, जब N2 क्या होगा, मिनिमम होगा। तो बताइएगा N2 मिनिमम क्या होता है बाल्मर सीरीज में, आप ही बताएंगे क्या होता है N2 मिनिमम। N2 मिनिमम कितने से शुरू होता है बाल्मर सीरीज में, 3 से, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, तो बढ़ता जाएगा आपका, ठीक। तो N2 जितना स्मॉलर होगा न्यू बार उतना ही कम आएगा बच्चे आपका, ठीक है कि नहीं। और न्यू बार जितना कम आएगा लैम्डा उतनी लॉन्गेस्ट होगी। तो आपसे यही क्वेश्चन है कि लैम्डा लॉन्गेस्ट है तो न्यू बार निकाल के बताओ। तो हम कहेंगे न्यू बार मिनिमम आनी चाहिए, तो न्यू बार तभी मिनिमम आएगी जब N2 मिनिमम होगा, ठीक है। तो N1 तो 2 है क्योंकि बाल्मर सीरीज है, तो N2 मिनिमम कितना से शुरू होगा, 3 से, थर्ड से ही तो 2 में जंप करेगा, 2 से 2 में तो कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो थर्ड से 2 में जंप कर रहा है तो मीन्स N2 मिनिमम आया आपके पास 3। अब आपको कुछ नहीं करना, न्यू बार निकालना है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। तो RH की वैल्यू आपको पता ही है, ये मैंने RH की वैल्यू पुट कर दी है बेटा, 1/N1 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर करेंगे आप, 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा आपके पास में। तो देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो न्यू बार इक्वल टू 109677, ये आपका 1 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 9 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका न्यू बार इक्वल टू 109677, ये आपके पास कितना आ गया बेटा, 36, और ये आ गया 9 माइनस 4। तो ये आपका न्यू बार इक्वल टू 109677 इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना, 36। ये किस में आया आपका, सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है ना बेटा। तो आपका क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा बेटा। क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है आपका इस क्वेश्चन में, बोलिएगा।
इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी न्यू बार की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी बच्चे। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। क्या सॉल्व करने का देखते जाइएगा बच्चे, ये मैंने आपको बताया है क्या सॉल्व करने का तरीका, वेव नंबर निकालने का तरीका। कौन सी वेवलेंथ ली है अब आपने क्वेश्चन में देख लीजिएगा, विच टाइप ऑफ वेवलेंथ के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। फिर कह रही हूँ वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो फ्रीक्वेंसी वेव नंबर क्या होना चाहिए, मिनिमम। और वेव नंबर मिनिमम तभी आता है जब आपकी n2 की वैल्यू मिनिमम होगी। तो सीरीज बाल्मर है तो n1 तो फिक्स है। n1 कितना है आपके पास में बच्चों, 2। n1 कितना है आपके पास में, 2। ठीक है, तो n2 आप कितना लेके चलेंगे बताइएगा, मिनिमम कितना हो सकता है, 3। 3 से 2 में जंप करेगा ना, 3 से तो आगे क्या बोलते हैं, फिर लेवल लेते जाओगे तो हायर होता जाएगा, तो न्यू बार भी आपका हायर होता जाएगा बेटा। क्लियर हो रही है। तो ये आपका मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया कैसे के लिए वेव नंबर निकालना, कौन सी वेवलेंथ के लिए बच्चों बताओ, वेवलेंथ फॉर द, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने आपको। चलिएगा अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप और देख लीजिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ emission lines, maximum number of emission lines obtained, देखिएगा बेटा, maximum number of emission lines obtained when the excited electron of a hydrogen atom, लिखते जाइएगा बेटा, excited electron of a hydrogen atom in n equal to 6 drop to ground state, n equal to 6 drop to ground states। देख लीजिएगा बेटा, फिर से मैं बोल रही हूँ, क्या हो गया आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन ऑब्टेन, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन ऑब्टेन होंगी अगर हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 से ड्रॉप कर रहा है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, आपकी ग्राउंड स्टेट यहाँ पर जो है वो मेंशन नहीं की हुई है कितनी है, ठीक है कि नहीं, कौन सी ग्राउंड स्टेट है, कि पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट मेंशन नहीं है। तो आपका पता है इलेक्ट्रॉन, देखिएगा तो कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, आंसर देखिएगा इससे रिलेटेड। n इक्वल टू 6 से ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर ये दिया नहीं है कि लाइमन सीरीज है, बाल्मर है, पाशन है कि ब्रैकेट है, तो आप बता सकते हो कि 6 से अगर लाइमन है तो 1 में ड्रॉप कर रहा है आपका, लेकिन यहाँ पर आपका फिक्स नहीं दिया रखा है। तो इट मीन्स n इक्वल टू 6 से, तो हम बोलेंगे कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। देखो 6 से आपका कहाँ हो सकता है बेटा, आपका ध्यान से देखिएगा 5, 6 से कहाँ जा सकता है 4 में, 6 से आपका कहाँ आ सकता है बताइएगा 3 में, 6 से 2 में, और 6 से कहाँ आ सकता है 1 में। तो बताइए कितनी नंबर ऑफ इमिशन लाइंस बनी, 1 2 3 4 5। तो 5 लाइंस तो आपकी तब बनी जब 6 से 5 4 3 2 1 में आ सकता है। अब देखिएगा, अब आपका क्या है, 6 से ड्रॉप कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपका 5 से कहाँ जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, 5 से कहाँ जा सकता है बच्चों, 4 में जा सकता है। 5 से कहाँ जा सकता है आपका, 3 में जा सकता है। 5 से 2 में जा सकता है। 5 से आपका कहाँ जा सकता है, 1 में जा सकता है, ठीक है। अभी 6 से 5 में आ गया, तो 5 से नीचे कहाँ कहाँ जा सकता है, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1। तो कितनी नंबर ऑफ इमिशन लाइन बनी, 1 2 3 4, तो आपका हो गया 4 लाइंस बनी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब आप बताओ 4 में आ गया इलेक्ट्रॉन आपका, 4 से कहाँ कहाँ जा सकता है, 4 से 3 में जा सकता है। 4 से भाई 6 है आपका मैक्सिमम लेवल, ठीक है। तो 6 से 5 में आ गया, तो 5 से भी तो आगे कहाँ कहाँ जा सकता है, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। अब देखो, अब 5 से 4 में आ गया, तो 4 से कहाँ आ सकता है आपका 3 में, समझ गए। 4 से और कहाँ जा सकता है 2 में, और 4 से आपका कहाँ जा सकता है 1 में। तो हाउ मेनी लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, 3 लाइन्स। आपसे टोटल लाइन पूछिए मैक्सिमम कितनी होंगी। अब 4 से 3 में आ गया, तो आप बताओ 3 से कहाँ जा सकता है 2 में, 3 से कहाँ जा सकता है आपका 1 में। क्लियर हो गया। अब बताओ 3 से 2 में आ गया है, तो अब 2 से कहाँ जा सकता है, 2 से 1 में जा सकता है। 1 तो आपका बिल्कुल ग्राउंड लेवल है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको देखो कितनी लाइन मिली, यहाँ पर आपको मिली 2 लाइन्स, और यहाँ पर आपको कितनी लाइन मिली बताइएगा बच्चों, 1 लाइन मिली ना लाइन। तो टोटल कितनी लाइंस होगी बताइएगा, टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइंस,
टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइंस कितनी होगी बताइएगा बेटा, ध्यान से बताइएगा। 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितनी बन गई आपके पास बताइएगा। 5 + 4 कितनी होगी, 9 + 3 12 13 14 एंड 1 15। तो आप बोलोगे 15 लाइंस आपको ऑब्टेन हो रही हैं। हाउ मेनी लाइन्स आर ऑब्टेन स्टूडेंट्स, समझ में आया कि नहीं? ये देखिएगा 15 लाइंस कैसे, आपने कहा n = 6 से ग्राउंड स्टेट में जा सकता है। अब वो ग्राउंड स्टेट आपकी क्लियर नहीं है तो हमने कहा 6 से कहाँ जा सकता है, 5 4 3 2 1। अरे भाई 6 से 5 में आ गया तो 5 से भी तो आगे नीचे उतर सकता है। 5 से कहाँ जा सकता है, 4 3 2 1। और 5 से 4 में आ गया तो भाई 4 से भी तो आगे कहाँ जा सकता है, 4 से 3 में, 4 से 2 में, 4 से 1 में। अब 4 से 3 में आ गया है तो 3 से आगे कहाँ जा सकता है, 3 से 2, 3 से 1। अब 3 से 2 में आ गया तो 2 से कहाँ जा सकता है, 1 में। अब आपका जो मिनिमम ग्राउंड लेवल है वो आपका 1 है। n की वैल्यू आपकी 1 से नीचे नहीं होती है, ठीक है कि नहीं? तो आपकी टोटल लाइन्स आप काउंट करोगे तो बन गई आपकी 15 लाइन्स। कितनी बन गई बेटा, 15 लाइन्स। क्लियर हो गया बच्चों, कैसे बताया मैंने आपको कि नहीं बताइएगा। देखो इसको हम एक टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइन डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको ऐसे नहीं निकालनी हो तो ये फॉर्मूला आपका होता है n × n-1 डिवाइडेड बाय 2। n = आपका कौन से लेवल से ड्रॉप कर रहा है, तो कौन सा लेवल है आपका 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 - 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 30/2। तो ये आपका आ जाएगा 15 लाइंस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये देखते जाइएगा बच्चों, ये आपको क्वेश्चंस जो हैं वो सारे पता होना चाहिए जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका तरीका है क्या निकालने का, टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइंस निकालने का। जब आपका किसी लेवल से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल में जंप करता है और ग्राउंड लेवल आपका जो है वो मेंशन नहीं होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलेगा, थैंक यू स्टूडेंट्स।